आज की वीडियो में मैं उन दो शख्सों के जवाब दूंगा। उन शख्स में आप भी हो सकते हैं। पहला, वो जो कहते हैं कि वासना तो प्राकृतिक है। दूसरा, वो जो कहते हैं कि वासना बहुत खराब है। यानी पहला शख्स कहता है कि वासना तो प्राकृतिक है, साधारण सी बात है, ये गलत नहीं है। दूसरा वो जो ये कहते हैं कि शारीरिक वासना बहुत खराब है, और आप दोनों ही गलत हैं। तो ये ना समझे कि आज की वीडियो कुछ खास नहीं होगी। इस सवाल में ही गहरा उत्तर छुपा हुआ है। तो पहले व्यक्ति पर आते हैं। अगर आप इस हैं तो कमेंट में बताएं कि हाँ, आप भी ऐसा सोचते थे। तो पहले भाई कहते हैं कि वासना प्राकृतिक है। हाँ मेरे भाई, वासना प्राकृतिक है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या तुम्हारी वासना प्राकृतिक है? जब मैं किसी वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में या उनके शिष्य के बारे में बताता हूँ, तो उनमें कोई भी व्यक्ति अपनी वासना के प्रति सवाल लेकर जब उन महात्माओं के पास आता है, तो वो महात्मा ज्यादातर यही कहते हैं कि इस उम्र में वासना उठना स्वाभाविक है। लेकिन तुम बताओ, क्या तुम्हारी वासना स्वाभाविक है? नहीं। उस समय की वासना बिल्कुल स्वाभाविक थी, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है अस्वाभाविक, लेकिन आज तुम्हारी वासना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। एक बंदर की वासना बिल्कुल स्वाभाविक है, एक खरगोश की वासना बिल्कुल स्वाभाविक है, एक मोर की वासना बिल्कुल स्वाभाविक है, एक कुत्ते की वासना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या तुम्हारी वासना स्वाभाविक है? क्या तुमने ये बारीकी से नहीं देखा कि तुम्हारी वासना बनी नहीं थी, बनाई गई थी? तुम्हारे अंदर जो आकर्षण जानबूझकर इन एडवर्टाइजमेंट वालों ने डाली है वासना, आज एक भी ऐसा कोई शख्स नहीं जो आपको वासना ना खिला रहा हो। तो क्या तुम्हें लगता है वो स्वाभाविक है? एक कार की एड दिखाने के लिए भी अर्धनग्न लड़की को तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाया जाता है ताकि तुम वासना से उनके जाल में फंस सको, क्योंकि उनके पास एक गहरी पकड़ है। आज अगर शेविंग क्रीम की भी एड दिखानी होती है, तो उस शेविंग क्रीम में मर्दों का काम होता है, क्योंकि शेविंग क्रीम तो मर्दों के इस्तेमाल में होती है। लेकिन तुम ये देखोगे कि उस शेविंग क्रीम में भी लड़की के आकर्षण को दिखाया जाता है ताकि तुम उससे थोड़ा सा खुश हो पाओ। वो तुम्हें सिर्फ ललचाते हैं, देते तो है नहीं, तुम्हें आग बढ़ाते हैं, और एड खत्म होते ही वो डब्बा तुम्हारा बंद, जो आकर्षण उठा था वो बंद। वो लोग तो अपनी एड दिखाकर चले गए शेविंग क्रीम की, लेकिन ना तो वो तुम्हें लड़की दे गए, बल्कि उस आग को पैदा करके और यहाँ से चले गए। यहाँ से मतलब टीवी में से, फोन में से, या पोस्टरों में से, वगैरह वगैरह। ये बात अपने दिमाग में से निकाल दो कि हम सब की वासना, तुम्हारी ही नहीं, मेरी क्या, किसी की भी जो आज के युग में है, तो साफ साफ ध्यान रखो कि हमारी वासना कोई प्राकृतिक नहीं है। आज के युग में स्वाभाविक होती अगर हम खरगोश होते, स्वाभाविक होती अगर हम कुत्ते होते, स्वाभाविक होती अगर हम इंसान ना होकर जानवर होते। क्योंकि कुत्ते को तुम कितना भी फोटो दिखा लो, उसे आकर्षण नहीं होने वाला। लेकिन इंसानों ने ये चालाकी दिखाई कि इंसान वैसे तो पकड़ में आएगा नहीं, उसे वासना के जरिए अपने घिसे पिटे एडवर्टाइजमेंट में लड़की डालकर जो चीज ना बिकती हो उसे भी बिकवा देते हैं। जिस चीज में लड़की का कोई काम ही नहीं था, उस चीज में भी लड़की को दिखाया जाता है। आपने नहीं देखा क्या? आप आज यूट्यूब पर भी देख लो, किसी गेम का अगर कोई रिव्यू आ रहा है तो उस गेम में भी आप देखोगे, कार्टून कैरेक्टर हो या कैसे भी, उसमें देखोगे कि पुरुष नहीं है, स्त्री ही है, दिखाई जा रही है। तो अपने मन से ये बात निकाल दो कि आपकी वासना प्राकृतिक है, ये हमारी वासना नहीं, हमें दी गई है। आपने देखा नहीं इस बात को कि आज 11-11, 12-12, 9-9 साल के बच्चे भी सेक्स कर रहे हैं, हस्त मैथुन कर रहे हैं? तुम्हें लगता है ये स्वाभाविक है? नहीं मेरे भाई। इसका समाधान भी बताऊंगा कि समाधान है क्या, वीडियो के अंत तक समझना। अब पहले दूसरे भाई का जवाब दे दूं जो कहते हैं कि वासना बहुत गलत है। दोनों सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अंत में ध्यान से समझना। तो जो भाई कहते हैं कि वासना गलत है, तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, वासना गलत नहीं, तुम्हारी वासना गलत है। अगर वासना गलत होती तो मोर का नाचना भी गलत था, क्योंकि वो भी अपनी दूसरे लिंग को आकर्षित करता है, वो भी फीमेल को आकर्षित करने के लिए ही नाचता है। अगर वासना गलत होती तो फूल का खिलना भी गलत है। फूलों का खिलना, कलियों का महकना, और हर पेड़ पौधे, हर हरियाली का उत्पन्न होना भी गलत है, क्योंकि वो भी प्रजनन के बाद ही उत्पन्न होते हैं, उनका भी संगम होता है। अगर वासना गलत है तो जो खरगोश तुम्हें प्यारे लगते हैं उनका प्यारा होना भी गलत है। अगर वासना गलत है तो जिन पंछियों को तुम देखते हो जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं, उनका चहचहाना भी गलत है, कोयल का गाना भी गलत है। वासना गलत नहीं है,
देह का मिलना गलत नहीं है, गलत वो है जो हमें आज दिया जा रहा है। सेक्स गलत नहीं है, गलत वो है जो तुम पॉर्न वीडियो में देखते हो। असहजता सेक्स में नहीं, असहजता उसमें है जिसे तुम सहज समझकर पी जाते हो। तुम जरा देखो तो खुद की वासना को, देखो तो कि रास्ते में कोई लड़की दिखती है तो तुम उसे किस प्रकार देखते हो। तुम उस प्रकार देखते हो जो तुम्हें पहले से ही दिखा दिया गया था। कोई लड़की झुक भी जाए तो तुम उसका झुकना सेक्स का आमंत्रण समझ लेते हो और तुम्हें लगता है ये तो प्राकृतिक वासना है। नहीं होती तो हम सबका जीवन बर्बाद ना होता, होती तो विनाश आज इस तल पर ना होता। दोनों भाई के सवालों का जवाब दे दिया है कि वासना गलत है या वासना प्राकृतिक है। अब इसके समाधान पर आते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा लंबी हो। जो भाई यहाँ तक टिके हुए हैं अब आगे ध्यान से गहराई से समझे। समाधान ये है कि पहले तो वो सारी चीजें बंद करो जो बेवजह तुम्हें दी जा रही है। तुम्हें किसने कहा कि चौराहे पर चलते हुए, मार्केट में जाते हुए तुम आसपास की दुकानों को बेवजह देखो, उनके दिखने वाले बैनर को बेवजह देखो? किसने कहा? तुम्हें किसने कहा कि तुम फालतू के एडवर्टाइजमेंट देखो? आज यूट्यूब पर भी अगर कोई वीडियो देख रहे हो वो भी एडवर्टाइजमेंट ही है, वो भी तुम्हें कुछ बेच रहे हैं, पर तुम्हें तो सिर्फ रिचार्ज करवाना पड़ता है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कोई वस्तु भी खरीद रहे हो। आज मैं भी यूट्यूब पर हूँ तो इसके कहीं ना कहीं मूल में ये कारण जरूर है, मनी मनी मनी। तो इस बात को ध्यान रखो, तुम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। अगर टीवी पर और यूट्यूब पर कोई ऐड देखते हो तो तभी सतर्क हो जाना कि ये फंदा फेंका जा रहा है। यहाँ लड़की की जरूरत क्या थी जो इस एडवर्टाइजमेंट में हमें दी जा रही है। आप किसी भी मार्केट की दुकान में चले जाओ, आप देखोगे वहाँ के पोस्टर, वहाँ का बैनर या वहाँ की कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको वासना की याद न दिलाती हो। रेस्टोरेंट में भी जाओगे, अकेले भी जाओगे तो भी वहाँ वासना जागृत होगी, तो भी वहाँ खिंचाव होगा। वहाँ का माहौल ही ऐसा कर दिया जाता है। पहले तुम्हें ललचाते हैं और फिर तुम्हें देते भी नहीं। एडवर्टाइजमेंट वाले कोई भी ऐसी यूट्यूब पर जितने ऐड आए या कोई भी टीवी पर ऐड आए, तुम देखोगे वो सिर्फ तुम्हें आग पैदा करते हैं, ना तो उसका समाधान देते ना बुझाते। आग देकर चले जाते हैं और उस आग के जरिए वो तुम्हें अपना घिसा पिटा सामान भी बेच डालते हैं। आज गाने देख लो, आज मूवी देख लो, सब में तुम्हें यही दिखाया जाएगा, खाओ खाओ खाओ। तो पहले तो अपनी वो सब चीज बंद करो जो तुम्हें जबरदस्ती खिलाई जा रही है, और अगर सामने आ भी जाती है तो इस बात को तभी चौकन्ना हो जाना कि ये फंदा फेंका जा रहा है। जिस कार में ड्राइवर के हुनर की जरूरत होती है उस कार की एड में हॉट लड़की को दिखाया जाता है, अर्धनग्न लड़की को दिखाया जाता है, कारण कि हर चीज को तुम्हारी वासना से जोड़ा जाता है। इसीलिए आज की वासना कोई प्राकृतिक नहीं, तुम्हें इस शारीरिक देह से इतना जोड़ा जाता है, इतना जोड़ा जाता है, इतना भड़काया जाता है कि तुम्हें वो वस्तु लेनी ही पड़ती है। लेकिन उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि तुम्हारा जीवन फिर कैसा निकलेगा, उन्हें मतलब है कि उनका सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। वो तो पूरी प्लानिंग करके, ये तैयारी करके रहते हैं कि इस कार में कितने फुट की लड़की और कैसी लड़की शूट करेंगे। आज अगर शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हो तो वो भी तुम्हें कुछ बेच रहे हैं, वो वीडियो तुम्हें बेच रहे हैं क्योंकि उसके जरिए उन्हें पैसा मिलेगा। तो तुम ये ना सोचना कहीं भी, चाहे वो पॉर्न वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी किसी प्रकार की ऐड हो, या मार्केट में कोई भी चीज वस्तु कोई बेच रहा हो, या कहीं होटल रेस्टोरेंट, कहीं भी कोई भी चीज बिना फायदे के नहीं दी जा रही। हर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, चाहे आप अपने बाहर मार्केट में जाओ या चाहे आप ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर जाओ, सब तुम्हें कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। और ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि एडवर्टाइजमेंट देख लूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा। जो चीज एक बार आंखों में और कानों में पड़ गई उसे तुम निकाल नहीं सकते। तुम्हारी याददाश्त भुला दी जाए वो बात अलग है, लेकिन किसी एक विचार को तुम निकाल नहीं सकते। चुन चुन कर तुम विचार रख नहीं सकते। जो आ गया सो आ गया, वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन में अमर हो गया। आज पॉर्न वीडियो भी देख रहे हो तो उसमें तुमने ये देखा होगा, वो भी तुम्हें एडवर्टाइजमेंट ही दिखा रहे हैं। उनका काम है वो तुम्हें उत्तेजित करना। जो प्राकृतिक चीज थी उसके बल पर तुम्हें आप प्राकृतिक बनाना। वासना वाकई में प्राकृतिक है, बहुत सहज है, स्वाभाविक है और बहुत ही सुंदर चीज है संगम। लेकिन ये असहज और अप्राकृतिक आज के युग में है, जब हर जगह हर चीज को, चाहे वो एजुकेशन से लेके किसी भी चीज की हो, तुम देखोगे कि सबको तुम तक लाने के लिए उसमें वासना का घोल घोलना ही पड़ता है, जिससे ज्यादा बिके। रोक दो वो सारी चीजें
मार्केट में जा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं कि हर दुकान को ताकते चलो, हर टेम्पलेट, हर बैनर को देखते चलो। क्या जरूरत है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं कि हर ऐड को तुम देखो। और अगर कार्य तुम्हारे पास ऊंचा होगा तो फिर इनसे थोड़ा परे हो जाओगे। यहाँ बचने की नहीं कह रहा, यहाँ कह इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारी जो वासना है वो अप्राकृतिक है। और दूसरा, उन भाइयों से भी अब कह देता हूँ जो कहते हैं कि वासना बहुत खराब है। मेरे भाई, संगम खराब नहीं, वासना या सेक्स खराब नहीं, खराब है आज की वासना। खराब है वो जो अप्राकृतिक तरीके से उत्पाद किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुर्गी अंडा देना ना चाहे, लेकिन मुर्गी फार्म में आज करोड़ों अंडे उत्पाद किए जा रहे हैं जबरदस्ती, और ये असहज है, अप्राकृतिक है। ऐसे ही एक बच्चा वासना में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके ऊपर जाल डाला जाता है। उस बच्चे को असहजता महसूस होती है, वो देखता है ये क्या है, और धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है जानने की। और जो चीज उम्र के बीच में उसे आनी चाहिए थी, वो समय से पहले उसके अंदर पैदा कर दी जाती है। तो आज तुम लड़की की तरफ खिंचते हो या अंग में कुछ और तरीके से देखते हो, या जो तुम सेक्स करने की मन करते हो या वीडियो देखने की कोशिश करते हो, या कोई भी चीज तुम्हें आकर्षित करती है, तो ये बात समझ लेना कि ये कोई प्राकृतिक नहीं है। गौतम बुद्ध के जमाने में जब गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस उम्र में वासना प्राकृतिक है, तो उनके कहना बिल्कुल सत्य है, वो सही थे। लेकिन अगर आज कोई कहता है कि तुम्हारी इस उम्र में वासना उठना प्राकृतिक है, तो इस बात को समझ लेना कि उन्होंने ये बात आज के लिए नहीं, बहुत समय के लिए कही गई है। क्योंकि आज तो ना तो आपकी वासना प्राकृतिक है, ना ही आपके कोई लक्ष्य प्राकृतिक है, सब दूसरों के द्वारा दिए गए हैं। तो रोक दो वो चीजें। अगर मेरे भाइयों को ये वीडियो गहराई से समझ आ गई है तो मुझे जरूर बताएं। जब आप जड़ को पकड़ोगे तो आप देखोगे कि बीमारी खुद ब खुद ठीक हो गई है। क्योंकि अभी हम बीमार हैं, कोई प्राकृतिक नहीं है ये। हम सब मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं जो लोगों ने पैदा करवा दी है। तो चिंता मत करो, बस जड़ को काट डालो। और जड़ क्या है वो मैंने बता दी। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। और जो भाई अपने ग्रुपों में और लोगों तक पहुंचाते हैं तो उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।